हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये कहानी है एक 52 साल के मेल पेशेंट की जिसकी हालत आज बहुत ज्यादा खराब है। दोनों किडनीज उसकी खराब हो चुकी हैं। हफ्ते में 2 बार उसकी डायलिसिस चल रही है। उसकी एक आंख की रोशनी पूरी तरह से जा चुकी है और दूसरी आंख की रोशनी भी दिन ब दिन कम होती जा रही है। और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि उसकी हाथ और पैरों की जो नसें हैं वो भी काफी कमजोर हो गई हैं। उसको सेंसेशंस महसूस नहीं होते हैं क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो चुकी है, नसों में डैमेज हो चुका है। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी वही गलतियां मत करें जो इस पेशेंट ने की। जब और जिस जिस जगह पे इस पेशेंट ने गलतियां की हैं वो आप नोट कर लीजिएगा ताकि वही गलती आप भी रिपीट ना करें, ताकि आप अपनी हेल्थ को, अपनी बॉडी को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकें और इन बीमारियों से पहले से ही बच सकें। तो ये जो 52 साल के मेल पेशेंट हैं, इनकी कहानी बहुत ही सिंपल थी। इनको किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी, कोई भी सिम्टम नहीं था। इनकी एक जनरल स्टोर की दुकान थी, ये आराम से दुकान पे बैठते रहते थे। बट इनकी जो लाइफस्टाइल थी बहुत सेडेंटरी थी, बहुत ज्यादा इनको दौड़ भाग नहीं करना पड़ता था। सिर्फ एक जगह अपनी दुकान के अंदर ही बैठकर ये सामान वगैरह बेचते थे। बट बॉटम लाइन ये है कि इनको किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं थी, कोई भी सिम्टम नहीं था, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, ना थकान, ना कमजोरी, ना बॉडी में कोई प्रॉब्लम। बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल फिट थे। 8 साल पहले इन्होंने एक रूटीनली ब्लड टेस्ट करवाया था जिसमें इन्होंने HbA1c करवाया था और फास्टिंग ब्लड शुगर करवाया था। HbA1c की जो वैल्यू थी वो 7.5 थी, जो कि डायबिटिक की रेंज में आता है, और इनका जो फास्टिंग वैल्यू थी वो 160 के अराउंड थी। बट सिम्टम्स ना होने की वजह से, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम ना होने की वजह से उन्होंने इसको नजरअंदाज कर दिया। 160 ब्लड शुगर हमारा आ भी रहा है, फास्टिंग तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है क्योंकि मुझे कोई सिम्टम नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। और यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर उस टाइम ये अलर्ट हो जाते और किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लेते तो आगे ये प्रॉब्लम नहीं होती। और इन्होंने जिससे राय मशवरा लिया वो भी ये गांव के कुछ लोगों से इन्होंने राय मशवरा लिया। उन्होंने भी कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई खतरे की बात नहीं है। तो उस टाइम इन्होंने अपने ब्लड शुगर लेवल को इग्नोर कर दिया, HbA1c लेवल को भी इग्नोर कर दिया। और यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं जब फर्स्ट टाइम वो ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर हल्की सी शुगर बढ़ी आती है या थोड़ी बहुत दिक्कत होती है और अगर उनको सिम्टम नहीं आता है किसी भी तरह का, शुगर से रिलेटेड कोई कमजोरी है, थकान है, बार बार पेशाब लगना है, बार बार मुंह सूखना है, इस तरह का सिम्टम नहीं आता है, तो मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं, वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। उनको लगता है कि हम बिल्कुल फिट हैं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि डायबिटीज के ऑलमोस्ट 50% पेशेंट्स जो हैं वो असिम्टोमेटिक होते हैं। और बहुत से लेटेस्ट मेडिकल जर्नल्स का भी ये मानना है कि ऑलमोस्ट 50% तक पेशेंट को किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं होता है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनका शुगर 500 के अराउंड है, 550 है, 450 है, पर उनको किसी भी तरह का शुगर से रिलेटेड कोई भी सिम्टम नहीं है, वो बिल्कुल फिट है, बहुत हैवी वर्क भी करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत का भी काम करते हैं और उनको किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं आता, कोई कमजोरी, कोई थकान या बार बार पेशाब लगना या डायबिटीज रिलेटेड कोई भी सिम्टम उनको नहीं आते। ये बात मैक्सिमम लोगों को नहीं पता कि 50% ऑफ द पेशेंट्स में कोई भी सिम्टम नहीं आएगा। तो ये डायबिटीज बहुत साइलेंट बीमारी होती है, साइलेंटली अंदर ही अंदर आपकी नसों को डैमेज करती है, आपकी किडनीज को, आपकी आंखों को डैमेज कर रही होती है, और इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो वापस आते हैं उसी पेशेंट पे। धीरे धीरे क्या हुआ, 2-4 साल और गुजर गए बट पेशेंट्स को कोई सिम्टम नहीं आ रहा था, कोई कमजोरी मालूम नहीं हो रही थी और उन्होंने अपनी लाइफ को जो है वैसे ही कंटिन्यू रखा। डायबिटीज में बेसिकली होता क्या है कि जो पैनक्रियास के अंदर जो बीटा सेल्स होते हैं वो इंसुलिन रिलीज करते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, और इंसुलिन का काम होता है हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कम करना। डायबिटीज में प्रॉब्लम यही हो जाती है कि इंसुलिन की जो इनसेंसिटिविटी हो जाती है, हमारा जो पैनक्रियास के जो बीटा सेल्स हैं उसमें डैमेज हो जाता है और उनके अंदर इनसेंसिटिविटी हो जाती है, तो वो बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाते जितने अमाउंट में हमारी बॉडी को चाहिए। तो जब इंसुलिन की कमी हो जाएगी हमारी बॉडी में, तो ऑलरेडी जो इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कम करना, तो अब वो ब्लड शुगर हमारी बॉडी में कम नहीं होगा बिकॉज इंसुलिन की कमी हो गई है। पैनक्रियास के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रिलीज नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ने लगेगा। दूसरा प्रॉब्लम इस पेशेंट में क्या होना शुरू हो गई कि इस पेशेंट में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। ये पेशेंट का जो वेट है वो भी ज्यादा था, थोड़े से ओबीस थे बिकॉज जैसा कि मैंने बताया सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, दुकान पे बैठे रहते थे और सामान बेचना ही रहता था, बहुत ज्यादा मेहनत का काम नहीं था। तो जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, घर पे बैठे रहते हैं और बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करते, उनको यही प्रॉब्लम होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। और इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि अगर आपका पैनक्रियास बिल्कुल नॉर्मल भी है, इंसुलिन रिलीज भी कर रहा है आपकी बॉडी में, बट वो इंसुलिन क्या होता है कि वो सेल्स पे जाके अटैच नहीं होते। हमारे सेल्स पे इंसुलिन के रिसेप्टर्स होते हैं, जो इंसुलिन हार्मोन सेल्स पे जाके लगता है और ग्लूकोज का अपटेक हमारे सेल्स के अंदर होता है। तो बेसिकली जो है, अगर इंसुलिन हार्मोन हमारे सेल्स पे जाके लगेगा तो ग्लूकोज का अपटेक बढ़ जाएगा, मतलब जो शुगर है हमारे सर्कुलेशन से, हमारे ब्लड से निकलकर हमारे सेल्स के अंदर जाएगी और हमारे सेल्स को एनर्जी मिलेगी। बट प्रॉब्लम क्या होती है यहाँ पे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये जो रिसेप्टर्स हैं ये काम नहीं करते हैं और इंसुलिन जो है वो सेल्स पे जाके अटैच नहीं होता, तो जो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जो हमारा शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज है, वो अंदर सेल्स के नहीं जा पाता, और जब ग्लूकोज सेल्स के अंदर नहीं जाएगा, उसका अपटेक नहीं होगा, तो ये जो ग्लूकोज है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर ही बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे करके वो सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं जाता है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज की कमी होने लगती है, सेल्स कमजोर होने लगते हैं, हमारी बॉडी का जो मसल जो है वो लॉस होने लगती है, हमारी बॉडी कमजोर पड़ने लगती है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का जो लेवल है वो धीरे धीरे
धीरे करके बढ़ता रहता है। तो दूसरी प्रॉब्लम इस पेशेंट में ये शुरू हो गई कि इनको इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो गया और पैनक्रियाज इनका काम करना भी बंद कर दिया। कुछ साल और गुजरे, उसके बाद इनकी न्यूरोपैथी शुरू हो गई। पेशेंट को यह महसूस हुआ कि उनके पैर में कभी कभी झुंझुनी चढ़ जाती है या कुछ झुंझुनाहट सी महसूस होती है, बट ये बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं होता था। तो पेशेंट को ये लगा कि ये तो आम सी बात है, झुंझुनी अक्सर विटामिन की कमी हो जाती है और शायद हमने मेहनत ज्यादा कर दी किसी दिन या वर्कलोड ज्यादा हो गया, उस वजह से मेरे पैर में झुंझुनी चढ़ रही है। तो इस सिम्टम को भी उसने नजरअंदाज किया। उसने विटामिन B12 की कुछ गोलियां ली, कुछ मल्टीविटामिन लिए, कुछ दिनों तक खाया और अगले 4-6 महीने इसी चीजों में निकल गए। और यही गलती आपको भी नहीं करनी है। अगर आपके पैरों में झुंझुनी महसूस हो रही है तो फौरन आपको अपना ब्लड शुगर लेवल, अपना HbA1c लेवल जरूर चेक कराना है, बिकॉज हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। डायबिटीज का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। ब्लड सेल्स में डैमेज शुरू हो जाता है, जो हमारी जो नसें हैं, जो नर्व्स हैं, उसमें सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमें झुंझुनी महसूस होती है, ना कि कोई विटामिन की कमी की वजह से। तो इसको हम पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं, जो कि डायबिटीज में बहुत ही कॉमन सिम्टम है। तो ज्यादातर पेशेंट्स में जब उनकी हाथ और पैरों की नसें बिल्कुल कमजोर हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, तो उनको हाथ और पैरों में सेंसेशन भी महसूस नहीं होता। बट शुरुआती स्टेज में पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, बिकॉज वो उनका ध्यान भी नहीं देते हैं। और जब बीमारी बढ़ जाती है तो यही पेशेंट जो है सर्दियों में जब आग तापते हैं तो उनके हाथ भी जल जाते हैं, बिकॉज उनको गर्म टेम्परेचर महसूस नहीं होता है। अब वो सर्दियों में जब आग तापते हैं तो उनके हाथ तक जल जाते हैं। तो इस तरह से कुछ और साल गुजर गए। जैसे जैसे साल गुजरते जा रहे थे, इनकी बॉडी अंदर ही अंदर कमजोर होती जा रही थी, इनकी ब्लड वेसल्स डैमेज होती जा रही थी, पैनक्रियाज डैमेज हो रहा था, इनकी रेटिना भी डैमेज होती जा रही थी, इनकी नसें कमजोर होनी जा रही थी। कि डायबिटीज की वजह से इनकी ब्लड वेसल्स में डैमेज हो रहा था, इनकी किडनीज की जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें भी डैमेज होता जा रहा था। बट ये अंदर ही अंदर धीरे धीरे करके होता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इतना स्लो होता है कि आदमी को महसूस नहीं होता सिम्टम, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। फिर कुछ और साल गुजरे और पेशेंट को आंखों में कुछ कमजोरी महसूस हुई। उसको लगा कि उसकी एक आंख से थोड़ा सा कम दिख रहा है। तो अब यहाँ पे किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाने के बजाय, किसी अच्छे डॉक्टर को, स्पेशलिस्ट को दिखाने के बजाय ये किसी गांव के डॉक्टर के पास चले जाते हैं और वहां पे उनको बताया जाता है कि शायद आपको चश्मे की जरूरत है, शायद आपकी आंखों का पावर बढ़ गया है, चश्मा लगाना पड़ेगा, चश्मे की रिक्वायरमेंट है। और रियलिटी ये है कि अगर कोई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता तो उनकी फंडोस्कोपी करता, ऑप्थेल्मोस्कोप से और उनके फंडस को देखता, उनकी रेटिना को देखता, और रेटिना में हमें ये पता चल जाता कि इनकी रेटिना में डैमेज हो रहा है और इनकी आंखों में रेटिनोपैथी हो रही है, जो कि डायबिटीज की वजह से हो रही है। बट यहाँ पे भी इन्होंने किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं गए और किसी गांव के लोकल डॉक्टर के पास जाके इन्होंने दिखा लिया, जिसने प्रॉपर चेकअप भी नहीं किया, प्रॉपर आई का एग्जामिनेशन नहीं किया, आंखों के अंदर का जो फंडस होता है, जो रेटिना की वेसल्स होती हैं, उसको उसने नहीं देखा। कुछ महीने और इनकी इसी चीजों में निकल गए कि चश्मे का पावर बढ़ गया है, इस वजह से शायद इनको धुंधला दिख रहा है। तो जैसे जैसे कुछ साल और गुजरे तो इनको धीरे धीरे करके अब ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी, बिकॉज पैनक्रियाज पूरी तरह से डैमेज हो चुका था। अब किडनीज जो है वो तेजी से डैमेज होना शुरू हो रही थी, काफी साल गुजर चुके थे। तब इन्होंने जो है रूटीन चेक करवाया, अपना फुल बॉडी चेकअप करवाया, जिसमें से इनका जो क्रिएटिनिन है वो 7.2 निकल कर आया। अब क्रिएटिनिन 7.2 एक बहुत ही क्रिटिकल वैल्यू है। इसका मतलब ये कि आपकी किडनीज जो है बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। और यूरिन एग्जामिनेशन में इनके यूरिन में प्रोटीन आ रहा था, जो कि 4+ आ रहा था। प्रोटीन यूरिया जो है, प्रोटीन आना यूरिन में किडनी डैमेज का बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर इस पेशेंट ने सिर्फ यूरिन की ही जांच करा ली होती, जो कि बहुत ही सिंपल सा टेस्ट होता है यूरिन एग्जामिनेशन, तो भी अगर प्रोटीन डिटेक्ट हो जाता तो भी कुछ डायग्नोसिस बन सकती थी। बट इस पेशेंट ने कंप्लीटली इग्नोर किया सिम्टम्स को, अपने हेल्थ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, कोई भी टेस्ट वगैरह नहीं करवाए, जस्ट बिकॉज कोई सिम्टम नहीं आ रहे थे। तो अब मामला ये हो चुका था कि किडनीज बुरी तरह से डैमेज हो चुकी हैं। अब ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो इनकी डायग्नोसिस बनती है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस विद डायबिटिक नेफ्रोपैथी, विद डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। अब मामला काफी खराब हो चुका है। इनको हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करानी पड़ती है और अपना खून जो है वो फिल्टर करा के बिल्कुल क्लीन करना पड़ता है, बिकॉज किडनीज जो है वो ब्लड फिल्टर का काम नहीं कर पा रही है, बिल्कुल बुरी तरह से डैमेज हो चुकी है। उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्लीटली डैमेज हो चुकी है। आंखों की रोशनी भी कंप्लीटली एक आंख की जा चुकी है, बिकॉज रेटिना जो है वो पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। रेटिना के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं डायबिटीज में, वो कंप्लीटली डैमेज हो जाती हैं और दूसरे आंख की रोशनी भी धीरे धीरे करके कम हो रही है। सिचुएशन अब बहुत खराब हो चुकी है और ये सिचुएशन बचाई जा सकती थी सिंपल से टेस्ट से, हेल्थ का ख्याल रखने से, किसी अच्छे डॉक्टर से शुरू से ही इन्होंने कंसल्ट किया होता, या फिर अवेयर होते ही डायबिटीज को लेकर। बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं आते बट आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो ये शायद ये सिचुएशन इनकी नहीं होती। और इस वीडियो के जरिए से मैं यही बात आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये गलती आप भी मत करिएगा। डायबिटीज बहुत ही खतरनाक बीमारी है, एक साइलेंट किलर है। अगर आपको डायबिटीज है और साथ में ब्लड प्रेशर है तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बो है। पहले से ही आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, अवेयर रहना है और इस बात को अच्छी तरह से जानना है कि सिम्टम अगर नहीं भी आ रहे हैं और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, HbA1c लेवल बढ़ा हुआ है, यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, तो आपको अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाके दवा ले लेनी है। और अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक हैं, आपको पता है और आप ट्रीटमेंट पे हैं, तो दवा आपको रेगुलर लेनी है, आपको दवा मिस नहीं करनी है। और अगर आप प्री डायबिटिक लेवल में हैं, आपकी शुगर जो है वो 140 से 200 के बीच में है या
HbA1c लेवल आपका 5.7 से 6.5 के बीच में है, यानी कि आप प्री डायबिटिक लेवल में है। आप डायबिटीज से जो पहले की स्टेज होती है उसमें है, तो आपको एक्सरसाइज रेगुलर करनी है, जंक फूड अवॉइड करना है, शुगर जो है वो बिल्कुल ही अवॉइड करनी है, चीनी है, व्हाइट शुगर है, जो प्रोसेस्ड शुगर है, इसको कंप्लीटली अवॉइड करना है। आप हेल्दी एक्सरसाइज करनी है, आपको हेल्दी फूड खाना है, सलाद ज्यादा लेने हैं और हेल्दी डाइट की तरफ जाना है। जंक फूड है, बाहर का खाना है, फ्राइड फूड है, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। अगर आप डायबिटीज से पहले स्टेज में है, प्री डायबिटिक में है, तो आपको दवा लेने की जरूरत नहीं है। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से, अपनी डाइट से और एक्सरसाइज से आप बिल्कुल कंप्लीटली ठीक हो सकते हैं और वहां से आप रिवर्स कर सकते हैं। और अगर आपका शुगर लेवल 300-400 है तो उस सिचुएशन में आपको दवा लेनी है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करना है और दवा आपको लेनी है और वो गलतियां नहीं करनी है जो इस पेशेंट ने की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा और इस तरह के ऑथेंटिक मेडिकल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।